हेलो माय डियर स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसे मैं आशा करती हूँ। वृश्चिक राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं। वृश्चिक राशि आने वाला, ओ सॉरी, आपके लिए पर्सन क्या फील कर रहे हैं। आई एम सो सॉरी, सो सॉरी, सो सॉरी। पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं। वृश्चिक राशि आपके पर्सन की एनर्जीज क्या हैं आपके लिए। ओके सो सबसे पहले एनर्जी देखते हैं आपके पर्सन की राइट नाउ में, किस एनर्जी में हैं आपके पार्टनर। पार्टनर की जो एनर्जी है दैट इज 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओ ओ सो मुझे जो पहली एनर्जी नजर आई है ना कि ये इंसान थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड से हैं, ठीक है। जैसे कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो गई हों, या कोई अंडरस्टैंड नहीं कर रहा हो, या फिर किसी चीज़ में बहुत हिम्मत दिखाई हो और उस चीज़ के रिजल्ट अच्छे ना आए हों, ठीक है। और बहुत ज़्यादा एक इंसान होता है ना जो सोचता है कि मैं पता नहीं क्या कर दूं और मुझे क्या मिल जाए दुनिया में, ठीक है। जबकि सिनेरियो ऐसा है कि कुछ साथ नहीं लेके जाना, बट वो किसी चीज़ को बहुत बहुत गार्ड करना, बहुत बचाना, जैसे अपनी पब्लिक इमेज बचाना, या अपने पैसे को बचाना, या अपने करियर में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाना कि मतलब सब कुछ भूल जाना, है ना। ऐसी एनर्जी में वुंडेड है, परेशान ज़रूर है किसी बात को लेकर, या तो ऐसा है कि जैसे रिश्तों में बहुत निभा लिया और पर आउटकम कुछ नहीं मिला, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। देन वी हैव द रिश्ते की एनर्जी। इस पर्सन का दिमाग रिश्ते के लिए क्या कहता है, दिमाग नहीं मतलब उसकी खुद की जो एनर्जी है और इस रिश्ते के लिए कैसा सोचते हैं, ठीक है। रिश्ते के लिए जो सोचते हैं दैट इज जस्टिस। अब जस्टिस क्या है, जस्टिस है फेयर, फेयर एनर्जी, है ना भाई। जो भी हो इस रिश्ते में फेयर, बैलेंस हो। आप गलत हो तो आपको पनिशमेंट मिले, ये गलत है तो इनको पनिशमेंट मिले, ठीक है। और अपनी गलती तो वैसे भी किसी को दिखती नहीं है, समझ गए होगे आप, है ना। तो यहाँ पर ऐसा है कि जस्टिस कार्ड में आपके पर्सन इस रिश्ते में बहुत प्रैक्टिकल रहना चाहते हैं। हो सकता है लॉ एंड ऑर्डर इंक्लूडेड है यहाँ पर, ये इंसान इस रिश्ते को बैलेंस करके रखना चाहते हैं, बट फिर भी ये बताकर क्लियर करके कि हाँ भाई चलो इस हिसाब से रिश्ता निभ सकता है। कुछ लोगों के लिए जस्टिस कार्ड ये कहता है कि आपके पर्सन इस रिश्ते में अपनी तरफ से जो सही है, जैसे मान लो इनका आपके साथ रहना सही है, आपका इनके साथ रहना सही है, फॉर श्योर ये उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। बट अगर यहाँ पर कि बहुत, अगर मान लो आप लोगों के बीच में टॉक्सिसिटी बढ़ती जा रही है और दोनों को पीस की ज़रूरत है, तो अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सेपरेट होना चाहें तो वो मान लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप कहो कि न्यू बिगनिंग शुरू हो जाए दोनों के बीच, तो न्यू बिगनिंग के लिए तैयार हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा कि दोनों के रिश्ते में बैलेंस आए, आपकी तरफ से भी अगर 50% लगे, उनकी तरफ से भी 50% लगे, तो 100% रिश्ता चल जाए, है ना। कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा है कि कुछ लोगों के लिए कि थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना, थोड़ा बहुत कॉप अप करना, है ना। बट फिर भी स्वॉर्ड है हाथ में, फिर भी मतलब बिल्कुल जो उसका हक है, जो उसका राइट है ना, रिश्ते का राइट जो बनता है वो, ठीक है। अब कोई कहे कि मैम मैं तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हूँ और मेरा पर्सन मेरे से शादी कर ले, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। वो आपका राइट है ही नहीं, क्योंकि वो किसी और के हैं ऑलरेडी। हाँ, वहां से डिवोर्स हो रहा है, वहां से पर्सन अलग हो रहा है, फिर आप कह सकते हो इस चीज को। तो इसलिए मैं ये क्लियर कर देती हूँ कि जो इस रिश्ते के लिए राइट है और जो इस रिश्ते का राइट बनता है, गॉट इट। देन द करंट फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स है नेक्स्ट लेवल। करंट फीलिंग्स में है वेट खत्म हो जाए आप दोनों के बीच में, जो वेट चल रहा है। करंट फीलिंग्स हैं आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करो, एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं बॉन्ड आपका अच्छा हो। करंट फीलिंग्स यहाँ पर ये बताता है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में जो भी, देखो चीज़ें स्टेबल नहीं है, वो स्टेबल हो जाएं। आप दोनों एक दूसरे को कॉप अप करो, ठीक है। करंट फीलिंग्स में फॉर श्योर ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा फिजिकली भी अट्रैक्शन फील करते हैं। करंट फीलिंग्स में यहाँ पर आपके पर्सन की जो एनर्जी बनती है आपके लिए दैट इज़ बहुत हद तक सेलिब्रेट करना, ठीक है। आपके साथ सेलिब्रेशन,
आपके साथ मौज मस्ती और लाइट एनर्जी, लाइट हेडेड होकर चलें, इमोशनल बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंसी ना शो करें, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे को कहीं ना कहीं हेल्प करें, एक दूसरे को कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड करें, एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं कहते हैं ना वो विश फुलफिलमेंट वाली एनर्जी में रहें। मतलब ये नहीं कि तू कहाँ थी मैं कहाँ था तू इसके साथ, वो नहीं, चिल करो, वो एनर्जी, ठीक है। देन द माइंडसेट, माइंडसेट वी हैव द, अभी मैंने आपको यहाँ पर ये क्या बताया कि जो इस रिश्ते का राइट है वो करना चाहते हैं। तो यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड क्या कहता है कि माइंड में जो है ना क्लैरिटी है, और वो आपको भी क्लैरिटी देकर चलना चाहते हैं कि हाँ भाई ये हो सकता है ये नहीं हो सकता, ठीक है। विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड फॉर श्योर ये पर्सन माइंड सेट में तो बिल्कुल भी इमोशंस की इधर उधर से हवा से भी जगह नहीं बनने देते कि थोड़ी सी जगह बन जाए और थोड़ी इमोशन चले जाए, ना जी ना, बिल्कुल संभाल रखे हैं उन्होंने अपने इमोशन दिल की तरफ ही है इमोशन, दिमाग में आने नहीं देते ये तो माइंड सेट में है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड क्या है कि जो मैंने कह दिया, जो मेरा राइट है, जो मेरा हक मिलना चाहिए, जो चीज़ें मुझे क्लियर करनी है, ठीक है। माइंडसेट में कोई थर्ड पर्सन भी बैठी हुई है, कोई ऐसी थर्ड पर्सन जो बहुत स्ट्रिक्ट हो, जो इनके पे नज़र रखती हो, या फिर इनका डिवोर्स हुआ हो या आपका डिवोर्स चल रहा हो, कुछ भी मतलब ऐसा कि माइंडसेट में ये चीज़ें हैं कि अरे यार वो इंसान जो है मेरे साथ लाइफ में बनना चाहता है, पर भाई आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि आपके पर्सन की लाइफ में आप उसके साथ बनना चाहते हो, आप उसके साथ लाइफ बिताना चाहते हो, बट वो इंसान ऑलरेडी डिवोर्स ही है, उसके दिमाग में एक डिवोर्स वाला केस बैठा हुआ है कि उसके साथ ऐसा ऐसा हुआ है, तो वो ट्रॉमा थोड़ी निकल रहा है उसके दिमाग से, एक दिन में 4 दिन में थोड़ी निकल जाएगा, समय लगेगा उसको हील होने में। तो दिमाग में वो बैठा हुआ है, अभी ट्रांसफॉर्म अच्छे से नहीं हुए हैं, ठीक है। दिमाग में कहीं ना कहीं ये बैठा हुआ है कि अरे यार बहुत लंबी जर्नी एक तय करी है, अब पता नहीं इसके साथ सेटलमेंट ठीक होगी या नहीं होगी, ये इंसान मेरे लिए सही है नहीं है, तो थोड़ा सा मुझे ऑब्जर्व करना है, ओके। ये एनर्जी है, हाँ। बट माइंड सेट में फॉर श्योर कुछ लोगों के लिए कुछ चीज़ें डिसअपॉइंटमेंट भी हैं, कुछ बातों में डिसअपॉइंटमेंट भी है, कुछ तो हुआ है आप दोनों के बीच में जो डिसअपॉइंटमेंट बैठी हुई है दिमाग में, ठीक है। हो सकता है माइंडसेट में ना आपकी कोई कहीं भी बात भी बैठी हुई है, ठीक है, कोई मतलब कुछ आपने इतना रूडली कुछ जवाब दे दिया कि उसके दिमाग में बैठा हुआ है, ठीक है। देन वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये है डिजायर। डिजायर क्या है कि जैसे दुनिया आपको पाना चाहती है ना, ये भी आपको पाना चाहते हैं, ठीक है। डिज़ायर ये है कि ये कहीं ना कहीं इस रिश्ते को बहुत बोल्ड तरीके से देखते हैं, ठीक है। इस रिश्ते में कहीं ना कहीं ये फिजिकल रिलेशनशिप चाहते हैं, ये आप जैसे और लोग अट्रैक्शन फील करते हैं इनकी तरफ, आप भी इनकी तरफ अट्रैक्शन फील करो, ऐसा इन्हें लगता है कि अरे ये मेरे डिज़ायर की ये इंसान अट्रैक्शन फील करे मेरी तरफ, मतलब आप, ठीक है। दूसरा क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर थोड़ा सा डिज़ायर ये भी है कि सब कुछ ना जानो इनके बारे में, सब कुछ इनसे इनके बारे में पूछ लोगे ना तो फिर तुम सारी स्टोरी तो तुम्हें पता चल गई, इनके पास क्या रह गया, ठीक है। तो इनसे कुछ ज़्यादा इनके अंदर मतलब घुस के पूछो मत इनसे, थोड़ा वो थोड़ी सी मिस्ट्री एनर्जी रहने दो, ठीक है। यहाँ पर ये वाली जो एनर्जी है, ये पीछे जो लियोज बने हुए यही बता रहे हैं कि फॉर श्योर इनका रूल रहे इस रिश्ते पर, ये ऐसे रहे इस रिश्ते में, ठीक है। समझ रहे हैं अब आप, ये इनकी डिज़ायर है कि इनका ऐसे हक आप पे बना रहे, इधर उधर आंखें नहीं जानी चाहिए आपकी वृश्चिक राशि। Got it? Then we have the intentions. Intentions है सेवन ऑफ swords. Intentions ये है कि ये आगे तो बढ़ रहे हैं, इस रिश्ते में आगे तो बढ़ना चाहते हैं, बट इसको बहुत लो प्रोफाइल रखना चाहते हैं, बहुत हिडन रखना चाहते हैं, बहुत छुपा के। स्नेकी एनर्जी होती है ना कि मतलब छुपे रहो, ये रिश्ता छुपा रहे, या ये खुद छुपे रहे, खुद के प्लान्स को छुपा के रखे, जैसे मैंने कहा कि सब कुछ मत जानो इनके बारे में, ठीक है। इंटेंशंस यही है कि इस रिश्ते को लो प्रोफाइल रखना चाहते हैं। दूसरा इंटेंशंस ये है कि सेवन ऑफ सॉर्ड्स के साथ ये इंसान लाइफ में आगे तो बढ़ रहे हैं, बट कुछ चीज़ों को ये पीछे से भूल नहीं पा रहे हैं, जो मैंने बताया भी है कि या तो कुछ ब्लंट आपने बोल दिया या कोई एक्शन आपने ऐसा ले लिया जहाँ पर थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ द सेवन ऑफ सॉर्ड ये भी बताता है कि आपके पर्सन की इंटेंशंस ये है कि ये जैसे भी चाहें आपको वैसे मैनिपुलेट कर दें, जैसे भी चाहे, क्योंकि उनको आप पे होल्ड रखना है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स किसी की नहीं सुनती है, किंग ऑफ सॉर्ड किसी, क्वीन ऑफ सॉर्ड किसी की नहीं सुनती है, वो खुद में संपूर्ण महसूस करती है। तो वो वही बात है कि उसको जैसे कैसे करके, ऐसे वैसे करके आपको अपनी लाइफ में यही शो, मतलब आप 4 दिन से बात नहीं करोगे ना तो 5वें दिन कोई ना कोई स्टेटस चेक कर लेना, कोई स्टोरी लाइक कर देना, कोई पोस्ट पर कमेंट कर देना, क्यों कि वापस आ जाओ, ट्रैक मत भूलो अपना, ठीक है। ये एनर्जी है। देन वी हैव द चैलेंज। चैलेंज इज 3 ऑफ कप्स। चैलेंज है आप लोगों में लाइट एनर्जी नहीं है, आप लोगों में बहुत स्ट्रिक्टनेस है एक दूसरे को लेकर, ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही रहना चाहिए, यही होता है लॉजिक, यही होता है प्रैक्टिकल रहना, यही होती है जिम्मेदारियां, आप ऐसे हो।
लाइट एनर्जी नहीं है आप दोनों में, ठीक है। दूसरा, कम्युनिटी गैप है, बहुत सारे लोगों के लिए कम्युनिटी गैप है, ठीक है। पहले भी मैं बता चुकी हूँ, मैं फिर से बता दूँ, ये थर्ड पर्सन सिनेरियो भी हो सकता है, चैलेंज जो आप दोनों के बीच में है। स्कॉर्पियो, ठीक है। 3 ऑफ कप्स यहाँ पर ये भी कहता है कि ना, एक होता है कि आप फ्रेंड्स हो और कुछ लोगों के लिए फ्रेंड्स विद बेनिफिट भी हो। देखो मैं बहुत ब्लंट लग रही होंगी आप लोगों को, बट मेरा काम है ये, तो मुझे ब्लंट बनना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या, ताकि मेरी जो भी फैमिली इस रीडिंग को देख रही है उसको क्लियर समझ में आ जाए कि हाँ भाई ये सच है, ये तेरा सच है, ये तेरे रिश्ते का सच है ना। तो आप फ्रेंड्स विद बेनिफिट भी हो सकते हो, और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ चैलेंज बनती जा रही है अब, क्योंकि देखो फ्रेंड्स विद बेनिफिट एक टाइम पे तो ठीक था, बट अब इमोशनल अटैचमेंट होने लगी है। अब उस रिश्ते में आपको कहीं ना कहीं थोड़े से आउटकम्स भी चाहिए, आपको ये भी चाहिए कि वो इंसान मेरी इच्छाओं को समझे, मेरी जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल करे, चाहे वो 5 मिनट टाइम देने की ही हो पूरे दिन में, होता है ना। तो वो डिज़ायर्स अब बढ़ने लगी हैं। तो अब ये आपके पर्सन की भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है। चैलेंज यहाँ पर ये आ रहा है, ठीक है। देन वी हैव द मैसेज फ्रॉम योर पर्सन, जबकि हम अलग मैसेजेस भी देखेंगे। हैंड रिटन मैसेजेस मैं बनाए हुए हैं, मैंने बहुत पहले किए हैं, मेरे बहुत पहले के, जब मैं स्टार्टिंग में रीडिंग करती थी। तो मुझे आज मुझे ना वो मिल गए और मुझे लगा कि मुझे इंक्लूड करने चाहिए, तो वो हैंड रिटन मैसेज भी मैं अभी देखेंगे हम, ठीक है। द मैसेज इज़ द मैसेज कि आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हो, बहुत जल्दबाजी में आप आते हो चले जाते हो, अनक्लियर थॉट्स हैं आपके, आप किसी भी बात पे शक कर देते हो, आप कहीं ना कहीं बहुत कटिंग पेरेसिंग की एनर्जी में रहते हो, बहुत जल्दी रहती है आपको, बहुत इम्पेशेंट हो आप, बहुत इम्पेशेंट। आप कोई ना कोई डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखें, ये आपके पर्सन का मैसेज है, ठीक है। आप कोई एक्शन ले रहे हैं, लीगल एक्शन, थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। जल्दबाजी ना करें, किसी की बातों में जल्दबाजी ना आए, और बहुत जल्दी कटिंग पेरेसिंग की एनर्जी में मत आओ, सोचो समझो फिर एक्शन लो, ठीक है। ये आपके पर्सन का मैसेज है। देन वी हैव द नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम योर पर्सन। नेक्स्ट एक्शन में है हेरोफेंट। हेरोफेंट कहता है कम्युनिकेशन, ये बहुत सारी बातें कहता है, बट सबसे पहली बात जो दिखती है वो है कम्युनिकेशन, क्योंकि यहाँ की दिख रही हैं। अब कम्युनिकेशन कैसे, ऐसे नहीं कि आपके सामने आके बैठ गए, कम्युनिकेशन हो सकता है किसी प्रोफेशनल के थ्रू आपसे कम्युनिकेट करें, ठीक है। अब ये प्रोफेशनल कोई एडवोकेट हो सकते हैं, ये प्रोफेशनल कोई इनके बॉस, कोई इनके इनके साथ में कोई कलीग हैं, वो आपके और इनके बीच में थोड़ा सुलह करवा दें। कोई बड़े हैं जो आप दोनों के बीच में सुलह करवाएं, बात करवाएं। कोई प्रीस्ट हैं, कोई गुरु हैं, मेंटोर हैं, जिनकी बात आप मानते हो, ये भी मानते हैं, और उनके थ्रू आप दोनों के बीच में सिनेरियोस ठीक हो जाएं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट एक्शन में है मैरिज, कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट सेक्शन में है दोस्त यार, जो होते हैं ना, अरे यार चल यार तू कर ले बात उससे, यार 5 मिनट निकाल तू उससे बात करो और बातें सॉर्ट आउट करो यार, तुम हमारे को क्यों बीच में क्योंकि क्या होता है ना, एक्चुअल में होता क्या है कि हम फ्रेंड्स को दुखी करते रहते हैं, यार देखियो उसने मेरा ना मैसेज नहीं पढ़ा, उसने रिप्लाई नहीं किया, होता है ना। ये तो वही है एनर्जी कि वो कम्युनिकेट करवाएंगे आपको, कुछ ना कुछ ऐसा होगा, ठीक है। देन वी हैव द आउटकम। आउटकम यहाँ है किंग ऑफ स्वॉर्ड। आउटकम जो मैंने शुरू से बोला है और मैं अभी भी बोलूंगी, इसमें कोई आप लाइक करो मत करो, अच्छी लगे तो ठीक है, नहीं अच्छी लगे तो भी सुनना तो पड़ेगा मिस्टर काशी। जो इस रिश्ते के लिए राइट है, जो इस रिश्ते का राइट है, वो मिल जाएगा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये यहाँ नजर आ रहा है, ठीक है। तो मतलब जो सही है वो सही है, ओके। क्लैरिटी आ जाएगी आउटकम में, आपको आपको भी आपके पर्सन को भी, ठीक है। क्लैरिटी मिल सकती है पर्सन के थ्रू भी आपको। देन वी हैव द हैंड रिटन मैसेजेस। फर्स्ट मैसेज आ रहा है, आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग। उसे पता है उसने गड़बड़ करी है, पता है। अब आपके मन में क्या ना, मैम उसको पता है या नहीं पता, उसने उसे सब पता है उसने क्या करा है, ठीक है। प्लीज़ कम बैक फॉर श्योर। जो मैंने कहा कि स्मार्ट प्ले कर रहे हैं कि आप कैसे ना कैसे करके इनकी लाइफ में बने रहो, इनका होल्ड बना रहे आप पर, है ना। देख लो कार्ड्स भी यही बता रहे हैं। देन वी हैव द रिस्क। कुछ लोगों के लिए इंटेंशंस इनकी ये भी है कि ये एक रिस्क उठा ही लें अब इसके लिए, इस रिश्ते के लिए, ठीक है। आई इंटेंशनली इग्नोर यू, ओ माई गॉड। मतलब ये कार्ड्स गिरे हैं लिटरली, मैं बता रही थी स्कॉर्पियो आपको, मुझे लग ही रहा था। प्लीज डोंट इग्नोर मी। तो ये इंटेंशनली आप आप इनको इग्नोर कर रहे हो, और ये इंटेंशनली आपको इग्नोर कर रहे हैं ताकि आप इनकी तरफ चेजिंग एनर्जी में आ जाए। बहुत स्मार्ट प्ले कर रहे हैं भाई आपके पर्सन तो। चलो लेट्स चेक मोर। अच्छा, यहाँ पर जो नेम इनिशियल्स आए हैं, FUKGFKCYPJALDL, पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। अभी इस चीज़ के लिए, इस आपके रिश्ते की जो भी मैंने अभी रीडिंग करी, उसके लिए एक गाइडेंस कार्ड लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सन, एंजॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस। आपको कहा जा रहा है जस्ट एंजॉय योर लाइफ, बी क्लियर, क्लियर रहो। आपको
पता है कि चीज़ें ठीक होंगी, ठीक है। आपके अंदर कहीं ना कहीं तो गट्स आपके बोलते होंगे ना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्यों ही मैं इसके पीछे पड़ी रहूँ या इसके पीछे पड़ा ही रहूँ सारा टाइम, है ना। तो थोड़ा सा अपने अंदर वो क्लैरिटी ले आओ कि मुझे विश्वास है अपने परमात्मा पर, उस शक्ति पर विश्वास है जो इस दुनिया को चला रहे हैं, तो ये रिश्ता भी ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो सन की तरह हो जाओ, अग्नि की तरह हो जाओ कि कोई आपको इग्नोर ना कर पाए। इतना अपने अंदर टैलेंट ले आओ, इतना अपनी स्किल्स को हाईलाइट करो, इतना अपने ऊपर काम करो, ठीक है, अपनी रिकवरी पर काम करो, ठीक है। किसी के पीछे पीछे मत भागो अभी, ओके। देन वी हैव द थर्ड पर्सन सिनारियो। थर्ड पर्सन सिनारियो में जो चल रहा है दैट इज किंग ऑफ कप्स। अपने आप को, ओह द क्वीन ऑफ कप्स। अब यहाँ पर जो बात आ रही है वो सुनो। दोनों ही जो भी पार्टनर है ये दोनों ही किंग और क्वीन से कम नहीं है, विच मीन्स कि हर कोई अपने आप को राजा रानी की तरह रखना चाहता है, और जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में गार्डेड एनर्जी है। मैं बता रही हूँ क्यों, मैं कारण बताऊंगी, क्योंकि यहाँ नाइट ऑफ पेंटिकल आ रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल ये कहता है कि इन दोनों के बीच में ना बाउंड्रीज आ गई है। अब भाई मैं सोचूं मैं अपने घर रहूं मस्ती में और ये सोचे ये अपने घर रहे मस्ती में, तो कोई बातचीत नहीं होगी। दोनों अपने आप को हील करने में लगे हुए हैं, दोनों अपनी अपनी लाइफ में मस्त हैं। वो सोचते मैं क्वीन की तरह रहूँ, वो सोचे मैं किंग की तरह रहूँ, मेरे पास आकर लोग बात करें, तो फिर कैसे चल जाएगा काम, ठीक है। यहाँ पर एक कार्ड और ले लेते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए मैरिड हैं और सब कुछ ठीक चल रहा है। कुछ नाइन ऑफ वॉन्ड्स, एक पॉज की एनर्जी मैंने पहले ही बताई थी, फिर से बता दूं, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, एक पॉज जरूर चल रहा है। अदरवाइज ये दोनों कार्ड देखकर बहुत अच्छी ऊर्जा दिखती है कि डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, बट ये मुझे यहाँ पर डिवाइन काउंटर पार्ट नहीं नजर आए थे क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल दिखा था, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एक पॉज एनर्जी है, और वो पॉज एनर्जी ने यहाँ पर कंफर्मेशन दे दिया आके कि चीज़ों में थोड़ा पॉज आया हुआ है, दोनों अपने अपने बारे में सोच रहे हैं, ओके। देन वी हैव द फैमिली सिनारियो। फैमिली कोई तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह काम कर रही है, और ये स्पेशली रिकवरी के लिए काम कर रही है, ठीक है। भैया आपके उनके बीच में रिकवरी हो, हीलिंग हो। ये है रीडिंग आपके लिए, 12 की 12 राशियां हैं यहाँ पर। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चल देन टेक के बाय। ओम साई राम।